मुझे जरा इसके ऊपर बता दीजिएगा मुर्तज़ा वहाब साहब, ये जो इससे पहले मैं उनसे भी पूछ लूंगा। अब ये स्टील मिल का जो मामला है, स्टील मिल पे तो अपनी पोजीशन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है। वो कहते हैं कि जी अगर सिंध गवर्नमेंट की दिलचस्पी है तो वो आके जो है वो ले चला सकती है, तो चला ले इसको। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है मुझे। जी जी। वो आज फेडरल गवर्नमेंट ने तो बता दिया कि उन्होंने स्टील मिल के लिए क्या फैसला किया है। वो कहते हैं अगर सिंध गवर्नमेंट चला सकती है तो सिंध गवर्नमेंट आ जाए, सिंध गवर्नमेंट ले ले इसको। देखिए आदिल, पहले तो मैं समझता हूं बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि सियासी जमात का ऑपोजिशन के दिनों में कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो और हुकूमत में आने के बाद पॉइंट ऑफ व्यू यकसर तब्दील हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू बिफोर कमिंग इनटू गवर्नमेंट वाज कि हम स्टील मिल के मुलाजमीन को डाउन साइज नहीं होने देंगे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम 60 रोज के अंदर स्टील मिल को टर्न अराउंड करके एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। बल्कि मैं असद उमर साहब को कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कराची में एक तकरीर में मुलाजमीन से बात करते हुए कहा था, और कहा था कि मेरी इस तकरीर को रिकॉर्ड कर लें ताकि बाद में आप मुझे शर्मिंदगी दिला सकें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है और आप लोगों को रोजगार से बरतरफ किया जाता है तो मैं अपनी हुकूमत का, अपनी सियासी जमात का साथ नहीं दूंगा, मैं आप मुलाजमीन का साथ दूंगा। तो आप याद रखें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने वोट के हुसूल के लिए क्या बात की थी। ओके, मैं जरा इस पॉइंट पर ही पहले, अब आप ये कह रहे हैं उसके बैकग्राउंड में अगर जाना है तो फिर बड़ी डिटेल से डिस्कशन हो सकती है ना। अब मामला ये है कि जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई है तो 8 अरब सरप्लस पे था स्टील मिल। उसके बाद 100 अरब रुपए का खसारा था जब पीपल्स पार्टी छोड़कर गई है। फिर जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट गई है तो 180 अरब रुपए का खसारा था और कैपेसिटी 20-30% उन्होंने जो है वो इसकी की थी स्टील मिल की जो प्रोडक्शन की। तो अब इतनी हैवी एंटिटी को, इतनी इस इंडस्ट्री को चलाना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हुआ। ये बात ठीक है कि माजी में इनके स्टेटमेंट्स या बयानात क्या थे, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं है कि वो वजन अब उतारा जाए कि टैक्स पेयर के ऊपर वो बर्डन जाता है सारा का जो हमारी पीआईए, स्टील मिल और दूसरे ले जाते हैं। फवाद चौधरी साहब, मुर्तजा साहब कह रहे हैं अपने बयानात याद हैं आप लोगों को स्टील मिल के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं आदिल कि जितना नुकसान पीपल्स पार्टी ने ये पॉलिसी लेकर के किया है ना, ये जो लोगों को, देखिए बड़ा आसान है। मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मेरे 300 पोलिंग स्टेशन है, मैं हर पोलिंग स्टेशन से 20-20 लोग जो है उनको एम्प्लॉय करूं, उन्हें कहूं कि आपने काम नहीं करना, काम आपने मेरा करना और तनख्वाह आपने सरकार से लेते जाने हैं। अब आप देखिए कि स्टील मिल ही को उठा के लीजिए, 4777 लोगों को इन्होंने उठा करके वहां पे भर्ती कर दिया। और जिस तरह से अभी आपने बताया 8 अरब रुपए के ऊपर प्रॉफिट कर रही थी, और जब माशाल्लाह 2014 में ये अभी जो है वो 5.5 बिलियन रुपीस का लॉसेस जो है वो एनुअली हमें जो है वो देती है। 55 अरब रुपए का तो खाली इनके जो लायबिलिटीज है वो बनी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या करें। या तो मैं मुर्तजा को कहूंगा, आज मैंने बिलावल साहब की ट्वीट देखी तो मैं उस पर यही कह रहा था कि ऑल्टरनेटिव प्लान लेके आए। आपको हमाद अजहर तो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ले ले हमसे मिल और चलाए, इसको बना दे। आप कुछ बातों के ऊपर खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को, मुल्क को भी तो चलने दें। हर बात के ऊपर झंडे लेके बाहर आ रहे हैं कि ये जुल्म हो गया, वो हो गया, ये कर दिया। आप देखिए उनको क्या पैकेज मिल रहा है, उनको 23 लाख रुपया मिल रहा है एवरेज, यानी 5.5 साल भी जिसने वहां पे नौकरी की है वो फुल अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स ले रहा है और वहां से रिटायर हो जाएगा। उसके बाद जो उसमें से स्किल्ड है, जब ये मिल चलती है, हम किसी को बेच पाते हैं, उनको दोबारा वहां पे नौकरी का जो है वो चांस मिलेगा। अभी अगर आप कहें कि वो आदिल अब्बासी, फवाद चौधरी और मुर्तजा और सारे मिलकर के हम हर साल टैक्स देते रहे, वो टैक्स से जो है वो लोगों को हम महीने की तनख्वाह देते रहे, मिल बंद पड़ी रहे, ये क्या स्ट्रेटजी? तो मुझे लगता है कि कॉमन सेंस का मुजाहरा करना चाहिए हर जगह के ऊपर सियासी और यही हालत इन्होंने पीटीवी में की, यही हालत इन्होंने पीआईए की, यही हालत इन्होंने अपनी जो कराची के सिंध हुकूमत के साथ इन्होंने की, यही हुकूमत इन्होंने सिर्फ देखिए 2.5 अरब रुपया 3 अरब रुपया रेंजर्स को दे रहे हैं हर साल, अपनी कराची पुलिस खड़ी नहीं कर सके। तमाम इदारों का इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर और अपनी इसी पॉलिसी से जिस इदारे को ये लगाते हैं उसको जो है वो ये समझिए कि उसको बिल्कुल कहते हैं कि उसका बेड़ा ही गर्क कर दो, और मुल्क बाद में किसने देखना है। ठीक है, हर साल जो है
यानी आप ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी इनके पास ना वो टूल्स हैं, ना टीम्स हैं, ना वो कैपेसिटी है कि इंस्टीट्यूशंस को खड़ा कर सकें, लेकिन स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं। मुर्तजा अवाब साहब, फवाद चौधरी साहब ने जो बात की, जरा उस पर आप रिस्पॉन्ड कर दें इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। देखिए, जो इल्जाम ये लोग लगाते हैं वो इल्जाम तो लगाते रहेंगे, और मैं माजी में नहीं जाऊंगा ये कहते हुए कि अगर वो 8 से 13 की बात करें तो फवाद मेरा भाई है, हमारी हुकूमत का हिस्सा था, उस वक्त उन्होंने क्या किरदार अदा किया, तो मैं इस पे नहीं जाता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सियासी जमात को तो संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए ना। वो सियासी जमात जो कि अपने आप को कहती है कि मैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान की हुकूमत कायम करूंगी, वो आवाम से वोट मांगने के लिए क्या कहती है? वो कोई जेनेरिक बात नहीं करती है। मैं 1 करोड़ नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिक ऑडियंस की बात कर रहा हूं कि जिस ऑडियंस के साथ बैठ के आप इंगेज कर रहे हैं, उनसे वोट लेने के लिए बात कर रहे हैं, तो आप उनको कहते हैं कि मैं आपको बेरोजगार नहीं होने दूंगा, मैं आपको मुलाजमत से बरतरफ नहीं होने दूंगा। और नतीजा क्या हुआ आदिल अब्बासी साहब, ये स्टील मिल का जो हल्का है, इससे कौमी असेंबली का पीटीआई का उम्मीदवार जीता है। जरा ये भी चेक कर लीजिए फवाद चौधरी साहब। तो ये जो कहते हैं ना कि सियासी बेनिफिट जो है वो पीपल्स पार्टी को हो जाता है इन चीजों का, यहां से पीटीआई का उम्मीदवार कौमी असेंबली से मुंतखब हुआ। ये टर्न अराउंड कैसे करेंगे? वो कहते हैं अगर आपके पास कोई प्लान है, कोई सोल्यूशन है, यू नीड टू कम अप विद दैट आइडिया। बिल्कुल चाहिए। आई एग्री विद यू के पास्ट में ये स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, सारा कुछ चलता रहा है, लेकिन अभी क्या है, हल क्या है? आदिल, मुझे बताइए, क्या बेचना चीजों को हल है? अगर बेचना चीजों को हल है तो फिर हुकूमत में ये लोग क्यों आए हैं? फिर तो शौकत अजीज की हुकूमत ठीक थी। ये तो वो लोग थे जो दावा करते थे हम चीजों को टर्न अराउंड करेंगे। अब मैं स्टील मिल के हवाले से आपको मिसाल देना चाहूंगा जिसपे मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब मुझसे इत्तफाक करेंगे। देखिए, स्टील मिल को मैं समझता हूं कि एग्जीक्यूटिव फैसले जो हैं वो एग्जीक्यूटिव डोमेन में होने चाहिए। माजी में जब 2006 में स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया गया था तो अदालत ने, इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसकी प्राइवेटाइजेशन को मौखर कर दिया, प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को रोक दिया। यह आपको पता होगा, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो कहते हो कि 8 से 13 तक ये लॉस हुआ, 13 से 18 तक ये लॉस हुआ, तो जरा समझने की जरूरत है कि 2006 के उस फैसले ने किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। कभी आप इस बारे में बात नहीं करते। आप ये कहोगे फलां सियासी जमात ने नुकसान पहुंचा दिया, फलां सियासतदान ने नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन ये जो इस तरह की मदाखलत होती है, ये जो इस तरह के फैसले किए जाते हैं, उनका भी जो नुकसान होता है। मगर मुर्तजा साहब, इसमें इसका एक माजी भी है ना। देखें, अगर आप 180 अरब रुपए को सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार चौधरी के सोमोटो पे डालकर या उसकी प्राइवेटाइजेशन पे या किसी और तरीके पर डालकर जान छुड़ा ले, ये भी तो मसले का हल नहीं है। माजी में प्री बार्गेन भी तो होता रहा ना फारूकी जी। आदिल 15 साल, इस कौम के 15 साल जाया होने के बाद अगर हमारी बहुत ही काबिल एहतराम कॉम्पिटेंट हुकूमत ये कहती है कि प्राइवेटाइजेशन इज द ओनली सोल्यूशन, तो फिर इनको कहना भी चाहिए कि इफ्तिखार चौधरी ने पॉइंट। लेकिन आप ये कह रहे हैं अगर आपके पास नहीं संभल सका तो इनके पास क्या हल था, ये दे देते हैं। मैं फवाद चौधरी साहब जरा माजी के बयानात भी आपको सुनवा देता हूं कि बयानात थे उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब आपके पास सोल्यूशन सिर्फ यही बचा है। क्या जरा सुनवाइएगा माजी में पीटीआई का क्या स्टांस था। ये स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा। अगर ये स्टील मिल प्राइवेटाइजेशन का काम नहीं रोका गया तो रेलवे भी ब्लॉक करेंगे। यहाँ पर गवर्नर है, उसको चाहिए कि निचकाई रोके, गरीबों का पेट नहीं कटने देंगे। अपने मजदूरों से कहा है कि 4 महीने इंतजार करो, 4 महीने ये निचकारी का अमल रोक दें और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादा करती है, पाकिस्तान स्टील मिल चला कर दिखाएगी। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ, खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता नहीं होगा ऐसा, स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। ये स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं। हम 4,500 मुलाजमीन को टर्मिनेट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं इसके अंदर एक प्राइवेट इन्वेस्टर आए। फवाद चौधरी साहब। अच्छा, पहली बात तो चूंकि मोहसन ने और दोनों मुर्तजा ने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 2008 से 12 तक शामिल था, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली 7 महीने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल था और उस वक्त भी हम यही बातें करते थे जो हम आज कर रहे हैं और यही कोशिश करते थे
कि बात हो, लेकिन जितनी बात पॉलिटिकल पार्टीज में सुनी जाती है आजकल भी जितनी बात जो होती है वो मैं तो करता हूँ और लोग आप भी देखते हैं। ठीक बात है, जितनी सुनी जाती है उतनी हो जाती है, बस अग्रीड, यही होता है। फैसला साजी हम तो नहीं कर रहे होते ना। दूसरी बात यह है कि मैं तो 1926 से मेरा खानदान सियासत में 100 साल हो गए हैं, कई पार्टियां आई हैं गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल में हमारे ऊपर एक एलिगेशन भी किसी ने करप्शन का नहीं लगाया। FIR या केस तो दूर की बात है। तो वी आर दैट रेयर, आई वुड से पाकिस्तान में वो रेयर फैमिली है जो 100 साल से सियासत कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपना दामन बचा के बैठे हुए हैं, और कोशिश भी यही है कि इज्जत से बाकी वक्त गुजरे। दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना जो स्टील मिल की, ये मैंने तो आपसे पहले मिनट में ये कहा कि मुर्तजा वहाब साहब और बिलावल साहब के पास ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। वो हमाद ने तो आज भी कहा है, आप ले लीजिए, सिंध गवर्नमेंट कल आके टेक ओवर करे और अपने इसके ऊपर सोल्यूशन बनाए। आप उसको लेने को भी तैयार नहीं है, आपके पास सोल्यूशन भी कोई नहीं है। आप टीवी पे बैठ के सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म हो गया। हम सोल्यूशन हमाद जो दे रहे हैं और हुकूमत जो दे रही है वो बड़ा जबरदस्त है। वो 100% प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर ला रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे। ये जो लोग मजदूर हैं जिनको आपने दोबारा 4777 आदमी यानी 5000 के करीब आपने अपना बंदा वहां पे खपा दिया और नैब उसके ऊपर इंक्वायरी भी कर रहा है, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम इनको पैसे देके 23 लाख रुपया देके इनको हम फारिग करते हैं। इनमें से जो स्किल्ड होंगे वो नए सेटअप में फिर नौकरी भी कर लेंगे, उनको तो दोहरा फायदा हो रहा है। एक तरफ वो सारे पैसे भी उनको मिल रहे हैं, नए सेटअप में उनके लिए नौकरियां भी हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास मुर्तजा साहब के पास या बिलावल साहब के पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, दे आर मोर देन वेलकम टू ब्रिंग इट ऑन। और हम तो इससे भी आगे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ले ले और अपना काम कर बताए। तो किसी मुल्क मगर अभी जो आपने बात की, जो अहमद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने भी कहा अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाहिर है वो बर्डन अपने ऊपर से उतारना है गवर्नमेंट ने, उसके बाद देना है आगे। लेकिन माजी में भी इस पर सियासत होती रही ना, फिर थ्रू आउट इसके ऊपर पॉलिटिक्स होती रही, इंप्लॉइज को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए, चाहे आपकी गम पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, सब ने उसको जो है वो अपने सियासी मकासद पे इस्तेमाल किया। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त जो सोल्यूशन आया है उससे जो बड़ी तादाद है मुलाजमीन की वो भी एग्री करती है और उनको फायदा हो रहा है। जिस तरह मैंने आपसे ये कहा, ये सिर्फ वो लोग हैं जो खाली पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं जो वहां जाते ही नहीं है। वो तो मैंने आपको बताया ना, बड़ा आसान है, हम अपने पोलिंग स्टेशनों पे 20-20 बंदे भर्ती कर दें, उन्हें क्या काम आपने यहाँ करना है, आपने तो जाना ही नहीं है। सिर्फ उन लोगों को तकलीफ है जो घर बैठे हुए तनख्वाह ले रहे थे, बाकी लोगों को तो देखे ना डबल फायदा है। वो ये पैसे भी दे रहे हैं, उसके बाद वो जाएंगे और दोबारा नौकरी भी जाके कर सकेंगे। ठीक, मुर्तजा साहब ये मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने बेल आउट किया है टिल जून 2020 92 बिलियन और 23 बिलियन उन्होंने किया अभी रिटायर्ड एम्प्लॉइज को दिए हैं, फिर रिट्रेंचमेंट के लिए दिए हैं 132 बिलियन, 20 बिलियन, ये 130 बिलियन ओवरऑल बनता है टोटल मिला के। अब सोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं फवाद साहब, ठीक है, मैंने आपको सुनवा दिया, माजी में PTI का भी ये ख्याल था कि हम इसको बचा लेंगे, एम्प्लॉइज को भी बचा लेंगे। अब जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन उनके पास है वो उसकी तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं अगर आपके पास कोई प्लान बी है, आप वो प्लान बी दें, हम अपना प्लान ए कैंसिल कर देंगे। लेकिन सिर्फ तनकीद से तो काम नहीं चलेगा ना। देखिए माजी रहा है, PIA हो, स्टील मिल हो, यहां पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं। खुद PIA के लिए PMLN आगे बढ़ी तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पीपल्स पार्टी ने, बाद में PMLN ने कहा हम तो करना चाहते थे, चूंकि ऑपोजिशन के एहतजाज का खतरा था तो हमने कहा चलो इसको इग्नोर किया जाए, और फिर उसी तरह चलाते रहे जिस तरह आज तक चलती आ रही है। तो अब कितना बर्डन और डाला जा सकता है स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इन इदारों के ऊपर? नहीं, और सिंध गवर्नमेंट ले क्यों नहीं रही? सिंध गवर्नमेंट ले लेना। मुर्तजा साहब, फवाद चौधरी साहब, पहले मैं जरा अहमद अजहर साहब की गुफ्तगू भी आपको सुनवाता हूं जी। मैं सिंध हुकूमत को दावत देता हूं कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की बिड में हिस्सा ले, और अगर बिड के अंदर सबसे ज्यादा रकम उनकी है तो वो इसको ले लें। और मैं आपको ये भी याद दिलाता रहा हूं कि ये जो इस वक्त 200 अरब के करीब लाइबिलिटीज हैं, 100 अरब इसमें से पीपल्स पार्टी के दौर में इकट्ठी हुई थी, और ये पीपल्स पार्टी के दौर में ही मुनाफे से नुकसान में गई थी। ओवर स्टाफिंग, मिसमैनेजमेंट, 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हमारी कैपेसिटी है। मैं ये देख रहा था, इस भी जरा आप सवाल ले लें दोनों का साथ ही, कि 10 to 20 मिलियन मेट्रिक टन आउटपुट है। सिमिलर टेक्नोलॉजी जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज ने की और थ्राइव भी किया,
कोरियन स्टील इंडस्ट्री ने 1973 में 1 मिलियन मेट्रिक टन से अपना प्रोड्यूस करना शुरू करते करते अब 70 मिलियन मेट्रिक टन पे आ गया। हमारी तो कैपेसिटी भी नहीं बढ़ी ना इस पीरियड के अंदर कि हमको उसको बेस बना के कह देते कि यार इसको बचा लेते हैं, इसको इसी तरह चलने देते हैं। मुर्तजा साहब, पहले मैं सवाल जो फवाद चौधरी साहब ने मेरे ऊपर डाला कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इसको क्यों नहीं ले लेती। देखिए, प्राइवेटाइज अगर आप कर रहे हैं, मुर्तजा वहाब साहब, अगर मुझे सिर्फ एक ब्रेक लेने दें, उससे स्टार्ट करूंगा ताकि आप फिर एक साथ रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, वरना बात कट जाएगी। ब्रेक 1 मिनट बाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करें। मैं क्विकली रिस्पॉन्ड कर दूं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अगर ये स्टील मिल को सिंध गवर्नमेंट के हवाले करते हैं, सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल उसको टर्न अराउंड करके देगी, लेकिन ये कहना कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू करेंगे, ये बात गलत होगी। चूंकि स्टील मिल की जो जमीन थी ये सिंध हुकूमत की मिल्कियत थी, जो कि हमने स्टील मिल पर्पसेस के लिए वफाकी हुकूमत को दी थी। तो अगर वफाकी हुकूमत दिलचस्पी नहीं रखता स्टील मिल चलाने में, वो सिंध गवर्नमेंट को वापस दे दे, जमीन हमारी है, हम इसको टर्न अराउंड कर लेंगे। फवाद चौधरी साहब यहाँ पर बात कर रहे थे कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस चीज को करेंगे। आदिल अब्बासी साहब, 2.5 साल की हुकूमत में कोई एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कामयाब मंसूबा मेरा बड़ा भाई फवाद चौधरी मुझे बता दे, जो कि वफाकी हुकूमत ने, पीटीआई गवर्नमेंट ने कंप्लीट किया हो, तो मैं गलत हूंगा, वो ठीक होंगे। इनके पास एक मिसाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव की वफाकी हुकूमत में कामयाबी के साथ नजर नहीं आती। लास्ट बट लीस्ट, हम्माद अजहर साहब को, पीटीआई की हुकूमत को कम से कम पाकिस्तान की आवाम के सामने इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि इमरान खान साहब के पास स्टील मिल को टर्न अराउंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, और उनने सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए माजी में ऐलानात किए थे। कोई फॉर्मूला इस इदारे को टर्न अराउंड करने का इनके पास नहीं था। ये इनका फेलियर है, कम से कम इस बात को इन लोगों को अब तस्लीम करना चाहिए। ऑलराइट, फवाद चौधरी साहब, वक्त जरा कम है, वरना मैं कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन आप जरा इस पर रिस्पॉन्ड कर लें, फिर उस पर बात करते हैं आगे। फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सक्सेसफुल फॉर्म। आपका माइक म्यूट है फवाद चौधरी साहब। देखिए, वो पहली बात यह है अपना आदिल कि वो तो अहमद ने पूरा प्रोजेक्ट दे दिया है, पूरा अपना मंसूबा दे दिया है, उसके ऊपर उनको एतराज है। लेकिन असल बात अनफॉर्चुनेट ये है, देखिए हमें ये यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए बहुत लेसन्स हैं अपने फैसलों में सुनने के। अगर ये इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट ने उस वक्त स्टील मिल को रिवर्स ना किया होता तो आज सिचुएशन पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ होती, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का उन्होंने बेड़ा गर्क किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उस दौर के जो फैसले हैं, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक आलमी सतह के ऊपर सुबकी का सामना करना पड़ा, इतना बड़ा पैसे हमारे चले गए। और स्टील मिल भी एक क्लासिक केस है जहां पे हमारे जो सुपीरियर कोर्ट के जज साहिबान हैं उनके लिए बहुत सबक है कि कैसे आपने कहां पर अपने आप को रिस्ट्रेन करना है। स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस के अंदर जुडिशरी को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मसला होता है, बड़ा मुश्किल होता है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा देखिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इसमें बेशुमार चीजें, जजेस की कॉम्पिटेंस नहीं होती। वो जगहों के ऊपर जिस तरह से आप, अब तो मिसालें हैं ना हमारे सामने, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर। सर वो कह रहे हैं आप हमें दे दें, सिंध गवर्नमेंट को, लैंड भी सिंध गवर्नमेंट की है, हमें दे दें, हम टर्न अराउंड कर देंगे। तो वो तो उन्होंने कह दिया आप आ जाएं, आप प्राइवेटाइज, आपके बकौल तो इतना बड़ा लॉस है, इसको वैसे ही किसने लेना है। और अगर वहां पे आ जाएगा, किसी और के पास हो जाएगा तो आपको खुशी होगी, अदरवाइज आप आके ले ले और इसको टर्न अराउंड करें। अल्लाह खैर सर। जनाब मुर्तजा साहब, हमारी चीजें हमें वापस कर दें, जमीन हमारी है, हमें कोई एतराज नहीं। प्रॉपर्टी डीलर ही बने हुए हैं ना आप, बेसिकली प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हैं, आपको स्टील मिल से कोई दिलचस्पी नहीं है। फवाद, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं बड़े एहतराम के साथ आपको कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, स्टील मिल हो, रेडियो पाकिस्तान की जमीन हो, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की जमीन हो, या रावी सिटी का प्रोजेक्ट हो, प्रॉपर्टी डीलिंग कौन कर रहा है हम सबको पता है। आप चाहेंगे नाम भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, आपको तो पता होगा, काबीना में आपको ब्रीफिंग दी जाती होगी कि कौन कौन से लोग भाई, कौन कौन लोग प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, कौन कर रहा है। मुर्तजा वाब साहब बता दें यार। चौधरी साहब कह रहे हैं हमें नहीं पता। फवाद चौधरी को सब पता है कि पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की जमीन हो, स्टील मिल की जमीन हो। कौन ले रहा है? लिस्ट तो मैंने ले ली आपसे, कौन ले? ये जितने भी इनके साथ इनकी एटीएन घूमती हैं खान साहब की,
जिन्होंने माजी में इन्वेस्टमेंट की थी, उन सबके इंटरेस्ट है इसके अंदर। मुर्तजा भाई नाम बता देना उनके। आपको पता है एटीएम्स कौन कौन है? यार मैं कैसे कह दूं कि कौन सी वाली है, ये तो बताएं आप कौन है। मैं तो जेनेरिक बात कर रहा हूं कि आप जेनेरिक बात करें। फवाद चौधरी साहब वो कह रहे हैं आपको पता है कौन है, कौन खरीद रहा है सारा कुछ। 20 सेकंड्स। ये तो खैर ऐसे ही अपना वो कह रहे हैं मुर्तजा ने एक वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वाली बात की है ना, वो तो अभी शुरू ही कुछ नहीं हुआ, वो तो अभी चल रहा है। खैर वो देखेंगे, वो तो ठीक है, वक्त खत्म हो गया है। फवाद चौधरी साहब थैंक यू मच। मुर्तजा वहाब साहब मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा। नाजरीन आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।